गुड मॉर्निंग गाइस, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस दाऊद में। गाइस आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम एक्टिव स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, सब्जेक्ट। बिकॉज एक्टिव में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो डोमिनेट होता है। सब्जेक्ट के बाद मुझे चाहिए क्या, हैज और हैव। यानी आप लोगों को पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हैज और हैव आता है। नाउ फिर इसके बाद आता है आपका क्या, वीकली, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इसके बाद कुछ और है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ऑब्जेक्ट पर ही स्टॉप लगा सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, तो गाइस हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो पैसिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब इसमें सेम रहेगा, है जो है वही रहेगा इसमें भी। इसमें अलग से हम ऐड जो करते हैं वो बीन लगाते हैं, और इसके बाद V3। और आपको एक बात तो याद ही रखना है कि बाई के साथ हम क्या सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं। बाई जब भी आएगा उसके बाद सब्जेक्ट मेंशन हम करेंगे पैसिव स्ट्रक्चर्स में। तो ना दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट ऑफ द पैसिव, है ना। तो नाउ हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स पर। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, दे हैव डन their work, they have done their work। ये हमारा सेंटेंस रहा, और इसमें देख रहे हैं दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, दैट मींस एक्टिव है, और डन हमारा डू डिड डन, ये हमारा क्या वीकली फॉर्म है, और their work ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। अब हम इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं। तो हम जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, their work साथ में, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, their work। क्लियर हो रहा है, their work। इसके बाद फिर क्या, हम has और have ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। वर्क हमारा जो वर्ड है वो नाउन है और एक अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल जितने भी नाउन होते हैं सबके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, यानी हैज लगाएंगे तो क्या होगा, हैज हो जाएगा। फिर क्या देना है, बीन देना है, इसलिए आप बीन लगा लीजिएगा। और इसके बाद फिर क्या, V3। तो V3 ऑलरेडी डन है ही, इसलिए सोचने वाली बात ही नहीं है, इसमें डन का डन ही रहेगा। फिर क्या, बाय लगाएंगे, और इसके बाद फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कौन है, दे का बनाएंगे क्या, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस दे का क्या होगा, दे हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दे हो जाएगा, दे लिखेंगे। मैंने रीजन भी बताया था कि बाय हमारे क्या प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशंस के बाद हम जब भी मेंशन करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को तो ऑब्जेक्टिव केस में मेंशन करते हैं, इसलिए दे का क्या हो गया, दे हो गया। अगर गाइस यहाँ पर नॉट होता तो यहाँ पर भी क्या कर लेते, नॉट लगा देते, यानी नॉट जब भी लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लिखेंगे। तो ये हमारा क्या रहा, फर्स्ट एग्जांपल है। नाउ हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। You have not seen the Taj Mahal। You have not seen the Taj Mahal। चलिए देख रहे हैं हम, इसमें मैंने आपको शुरू से बताया कि तीन ही काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, V3 फॉर्म है, और एक हमारा क्या ऑब्जेक्ट। एक यहाँ पर विशेष आप देखेंगे कि हमारा क्या निगेटिव है, तो निगेटिव मेंशन कर लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द ताजमहल है। द ताजमहल ऑब्जेक्ट, इसलिए द ताजमहल को लिखिए, ताजमहल। इसके बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव सेलेक्ट करना है। तो ताजमहल एक नाउन है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, इसलिए हम क्या हैज लगाएंगे, द ताजमहल हैज। इसके साथ देख रहे हैं कि नॉट भी आ रहा है, हैव के बाद नॉट है, तो हैज के बाद में नॉट मेंशन कर लेंगे कि नेगेटिव है। अब इसके बाद फिर क्या देना है, बीन लगाना है। क्या आप बीन लगाएंगे, तो बीन लगा लेते हैं। और इसके बाद B3 फॉर हमारा क्या है,
सीन है, V3 फॉर्म हमारा सीन है, इसे सीन। और फिर V3 के बाद क्या आता है, बाई आता है, तो बाई लगाएंगे। और सब्जेक्ट कौन है हमारा, यू, तो बाई यू, क्योंकि यू को सब्जेक्ट में लिखे ऑब्जेक्ट में लिखे, बात क्या है, सेम है। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बोथ आर सेम। तो ये हमारा क्या रहा, निगेटिव में रहा। चलिए एक और सेंटेंस मैं ले लेता हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मीरा has not called her मीरा has not, oh sorry, क्या called her लिखा है, मैंने called her, मीरा has not called her। अब यहाँ देख रहे हैं हमारा क्या, तीन काम आपको करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, हर है। हर को चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा, और इसके बाद हम सी के अकॉर्डिंग क्या, सी के अकॉर्डिंग भी हैज ही लगाएंगे। अब ए नेगेटिव है तो नॉट यहीं पे लगाएंगे। अब आगे हमें क्या देना है, बीन, तो बीन लगाएंगे। फिर क्या, V3, तो कॉल्ड ऑलरेडी V3 है। फिर बाय लिखना है तो बाय लिख लीजिए, और यहाँ पर सब्जेक्ट में कौन है, मीरा है, इसलिए एक प्रॉपर नाम है, नाम तो चेंज होते नहीं, इसलिए मीरा का मीरा हो जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप दे दीजिएगा। अब मुझे बताइए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो फिर बताइए। और एक चीज आप याद रखेंगे गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका वॉइस जनरली हम लोग नहीं बनाते। कोई कोई बुक्स में आपको मिलेगा तो आप ध्यान रखेंगे, उसमें क्या करना है, बीन के पहले बींग जोड़ दीजिएगा ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वॉइस और कुछ दो चार जो बुक वाले लिखते हैं उनके अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन 95% बुक्स वाले इसको नहीं देते और होता भी नहीं है, और हमें जो मैसिव पीपल है उनकी तरफ जाना चाहिए, कम लोगों की तरफ क्यों जाएंगे, है ना। तो जहाँ सारे लोग बिलीव करते हैं वही बिलीव करेंगे। अब ऐसा नहीं मतलब कि अंधविश्वास को बिलीव करना है, मतलब कि जहाँ ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसी को हम लोग को भी मानना चाहिए, तो वही सही होता है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ।